नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 12 राइट नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहूंगा प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो, 300 लाइक्स के बाद नेक्स्ट एपिसोड आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मैं अमेजिंग कंटेंट ला सकूं आप सबके लिए। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 12 राइट नाउ। पहले सीन में हम बानी को देखते जो एक तरह की शमशान में थी और वहां पर उसको अपनी दादी, परदादी, एमिली उन सब की कब्रें दिखने लग रही थी और वो उनको फॉलो करते हुए जाती और वहां पर वो बड़ी सी कब्र रखी थी जो क्लाउस के किसी रिलेटिव की थी और उनमें से उसके भाइयों की नहीं थी और जो वो खोल नहीं पा रहे थे। ये देखने के बाद हम देखते हैं उसे खोलने की कोशिश करती है और जैसे वो खोलने जाती है वहीं पर उसे क्लाउस दिखाई देता है और वहीं पर क्लाउस उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे शायद मार देता है। तभी हम देखते हैं कि ये एक तरह का सपना था जो बानी देख रही थी और बानी उठती है तो अपने आप को एक कब्र के अंदर ही पाती है और फोन की रोशनी से यहाँ पर वहां देखने लगती है और उसको पता चलता है कि वो किसी कॉफिन में बंद है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और डरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो कॉफिन है वो कोई खोलता है और जिसकी शक्ल उसे कुछ कुछ याद थी और यहीं पर हम देखते हैं कि बानी ये सारी बातें अलीना को बता रही थी और उसी मोमेंट पे बताती है कि यहाँ पर ये 3 कब्रें तो क्लाउस के भाई की हैं बट ये चौथी किसकी है वो किसी को भी नहीं पता। और ये सारी बातें वो बता रही थी अलीना को और इस टाइम पे वो विच वाले जले घर के अंदर थी और अलीना को सारी बात बताती है कि ये डेमन और स्टेफन ने तुम्हें बताने के लिए मना किया था बट वो तुम्हें बताती है कि तुम्हें वो किसी खतरे में डालना नहीं चाहती है और बताती है कि ये 3 कॉफिन है क्लाउस के भाइयों के और जो चौथे कॉफिन में जो है उसके बारे में पता नहीं और वो खुल भी नहीं रहा और वो खूब ट्राई कर चुकी है। उसे सपने में एक वुमन दिखती है जिसके बारे में उसे और जानना पड़ेगा और अगर वो ज्यादा ध्यान देगी तो पता लगा लेगी। वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन आ जाता है और स्टेफन आने के बाद बोलता है कि तुमने इसको क्यों बताया और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है कि क्योंकि तुम मुझे फिर से किडनैप करके ना ले जाओ इसलिए मुझे बात पता होनी चाहिए। इसी मोमेंट पर स्टेफन को गुस्सा आता है पर हम देखते हैं कि अलीना उसको इग्नोर करते हुए बानी के साथ बात करने लगती है। वही बानी बोलती है कि मुझे अलीना की जरूरत है क्योंकि मुझे उसके साथ कहीं जाना है और मुझे पता है उस वुमन के बारे में कि वो कौन है और मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। और तभी वो एक फोटो निकालती है और वो दिखाती है पहले अलीना को और फिर स्टेफन को और स्टेफन पूछता है कि है कौन और यहीं पर अलीना पहचान जाती है कि वो कोई और नहीं बानी की मॉम है। बानी की मॉम उसे उसके सपनों में दिख रही थी और शायद वही एक सोल्यूशन दे सकती हैं जिससे कि वो रूम को खोल सके। अब हम देखते हैं अलीना को और बानी को जो अपने घर पर आ चुके थे और घर पे आने के बाद जितनी भी एबी बेनेट है पूरे सिटी में या फिर पूरे कंट्री में वो हर एक को ढूंढ रहे थे और शेरिफ से उन्होंने सारा डाटा निकलवा लिया था और वो ढूंढने लगते हैं। वहीं अलीना बोलती है अगर तुम चाहो तो तुम अपनी माँ से ना भी मिलना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं, हम स्टेफन को ना भी कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में छोड़ के यहाँ से चली गई थी। और ये बोलने के बाद बानी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो उसको हेल्प करना चाहती है क्योंकि वो एक विच ही उस टूम को खोल सकती है और विच ने उसको स्पेल किया है ऊपर से, आज नहीं तो कल उसको उसकी माँ से जरूर मिलना था। और ये कहने के बाद वहां पर डेमन आ जाता है और डेमन बोलता है आजकल क्या, आज ही मिलते हैं, मैं ढूंढ लाया हूं, थोड़ा सा कंपल्शन करो, थोड़ा सा हिप्नोटाइज करो, अपने आप इन्फॉर्मेशन जल्दी निकलती है। तभी वो एक डॉक्यूमेंट निकालता है और कहता है कि मुझे उसका पता मिल चुका है एबी बेनेट का, कहाँ रहती है, कहाँ उसने पढ़ाई की है और ये सारी इन्फॉर्मेशन पकड़ा देता है वो बानी को। और ये देखने के बाद बानी थोड़ी शॉक होती है और ये सुनने के बाद बोलता है कि चलो मैं तुम दोनों को लेके चलता हूँ। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम यहीं पर रुको, हम दोनों चले जाएंगे। और कहती है कि तुम जब जाओगे तो अपने बीच में कमेंट्री करोगे जो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि बानी अपनी मॉम से कम 15-20 साल बाद मिलेगी और तुम्हारे बीच में कमेंट्री एक तरह से इरिटेट ही करेगी सबको, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर वो अलीना की तरफ स्माइल करके घूरने लगता है और ये नोटिस करती है बानी और बानी पूछती है कि तुम्हारे बीच चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है कि मैंने इसको किस किया और ये सुनने के बाद वहां से चला जाता है और कहता है कोई नहीं तुम दोनों चली जाओ। और तभी हम देखते हैं कि शॉक होते हुए बानी अलीना की तरफ देखती है और अलीना कुछ भी नहीं बोलती है। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन घर पर आती है और वहां पर वो टाइलर को बैठा देख एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज गेट लॉस्ट। और ये कहने के बाद टाइलर समझाने की कोशिश करता है और कहता है आई एम सॉरी, जो मैंने किया वो मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता था। और तभी कैरोलाइन बोलती है जानबूझ के, तुमने मुझे मार डाला था और अगर क्लाउस मुझे अपना ब्लड नहीं देता तो शायद मैं मरी चुकी थी। और तभी कहती है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तभी टाइलर कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं साइड हूँ क्लाउस से, मुझे उसने कहा और मुझे करना पड़ा, मैं कंपल्शन से भी ज्यादा पावरफुल है साइड वाली चीज और मैं इससे नहीं टूट सकता और मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं इसके खिलाफ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनसे हेल्प ली है। अभी हम देखते हैं मिस्टर फोप वहां पर आ गए हैं और अपने पापा को देखने के बाद बोलती है डैडी आप यहाँ, और ये कहने के बाद बोलता है हाय कैरोलाइन तुम कैसी हो। और तभी हम देखते हैं कि टाइलर बोलता है कि तुम्हारे पापा मेरी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि उनने कंपल्शन से अपने आप को बचाया हुआ है इतना प्रैक्टिस कर करके कि उनको कंपेल नहीं किया जा सकता, तो शायद मुझे साइड बॉन्ड हटाने में भी हेल्प कर दे जिससे कि मैं साइड ना रहूं क्लाउस के और वो मेरी हेल्प करेंगे। तभी हम देखते हैं कि
कैरोलाइन पूछती है कि आप वैसे हेल्प करना क्यों चाहते हैं। तभी मिस्टर फॉब्स बोलते हैं कि मैं इसलिए हेल्प करना चाहता हूं क्योंकि ये सुधरना चाहता है और इसकी खुद की गलती नहीं है कि ये एक तरह से हाइब्रिड बनाए, तो मैं इसको हेल्प करना चाहता हूं जिससे कि बेटर बन सके। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद कैरोलाइन थोड़ा रिलीफ फील करती है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं डॉक्टर फेल अलारिक के साथ थी मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर और वो सब बातचीत करने लग रहे थे। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि डॉक्टर फेल बोलती है मुझे जाना है किसी काम से और वो वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि दोनों के बीच शायद कुछ चल रहा है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वहां पर डेमन आता है और बैठ के बताता है कि टाउन में एक मर्डर हुआ है और ये वैम्पायर का नहीं एक ह्यूमन ने किया मर्डर है और एक तरह से उस आदमी को ऐसे स्टेक किया हुआ है जैसे कोई वैम्पायर को स्टेक करता है और वो उसको मार चुके हैं और वो एक ह्यूमन था। और तभी ये कहने के बाद बोलता है कि शायद तुम्हारी जो डॉक्टर फेल है उस पर भी थोड़े डाउट जा रहे हैं पुलिस वालों के, क्योंकि उस बंदे को पर्सनली वो जानती थी। और ये सुनने के बाद अलारिक बोलता है हाँ मुझे भी कुछ लगता है डाउट, क्योंकि ये वैम्पायर्स के बारे में सब कुछ जानती है और नंबर 2 इसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है उससे पार्टी में मिला था और वो इसको साइको बता रहा था। और ये सुनने के बाद दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद डॉक्टर फेल एक साइकोपैथिक किलर तो नहीं है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि बानी और अलीना एक साथ जा रहे होते हैं बानी की मॉम को ढूंढने के लिए। और अब हम देखते हैं कि बानी पूछती है अलीना से कि तुम्हें कैसा लगा डेमन को किस करके। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है इसका मतलब तुम्हें अच्छा लगा। और ये सुनने के बाद अलीना इग्नोर करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर स्टेफन का फोन आता है। वो स्टेफन का फोन उठाने से मना करती है, बट तभी बानी बोलती है कि उठाना तो पड़ेगा वरना बार बार कॉल करके हमको इरिटेट कर देगा। तभी हम देखते हैं अलीना फोन उठा के कहती है कि वो अपने लेक वाले घर पे गई हुई है बानी के साथ और उसे कुछ अलग टाइम चाहिए, अलग मतलब मेंटल पीस चाहिए उससे, और इसलिए प्लीज पीछा ना करे और फोन फिर से ना करे। तभी हम देखते हैं कि अलीना से बोलता है स्टेफन कि अब तुम श्योर हो जो तुम कह रही हो सच है। और ये कहने के बाद अलीना कहती है हाँ बिल्कुल सच है, तुम प्लीज फोन रख दो। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन सीधा अलीना के घर के अंदर था और वो देख चुका था कि वो उसकी मॉम को ढूंढने के लिए गए हैं बेनेट को, और वो सोचता है कि ये मुझसे झूठ तो बोल रहे हैं बट मैं इन्हें पकड़ लूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेफन को सच पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। वही हम देखते हैं क्लाउस फोन करता है अपने एक हाइब्रिड को और बोलता है कि तुम टाउन से कुछ दिन के लिए बाहर रहो क्योंकि मुझे वो कॉफिन्स चाहिए और फिर मैं तुम सबको टाउन के अंदर बुला लूंगा और टाउन के आने के बाद सब मजे करेंगे। और ये कहने के बाद कहता है कि तुम मेरा पहले काम कर दो। तभी हम देखते हैं कि वो हाइब्रिड जाता है सीधा बेनेट जो उसकी मॉम है बानी की उसके घर पे और कहता है कि मुझे एक हेल्प चाहिए और यहीं पर सीन कट हो जाता है। वहीं अगले सीन में देखते हैं बानी भी अपनी मॉम के घर पहुंच चुकी है और अलीना घर देख के कहती है बहुत ही खूबसूरत घर है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है इतनी सुनसान जगह पे अकेला एक घर है, थोड़ा अजीब है। तभी हम देखते हैं कि वो गेट पे जाते हैं और बेल बजाते हैं। तभी हम देखते हैं कोई बेल बजाने पे आंसर नहीं करता, बट बाहर से एक लड़का आता है और लड़का के कहता है कि आपको किससे मिलना है और यहाँ पर एबी विल्सन बेनेट को ढूंढ रहे हैं। और ये सुनने के बाद लड़का बोलता है कि हाँ वो यहीं पर है बट यहाँ पर अभी है नहीं। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं जाने लगती है। तभी बानी को जाता देख अलीना उसे रोकती है और कहती है कि तुम रुको तो थोड़ी देर। तभी हम देखते हैं लड़का पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे रिलेशन से आई हो। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि मैं उसकी बेटी हूँ। और ये सुनने के बाद उसे घर के अंदर इनवाइट करता है, उन्हें पानी ऑफर करता है और वहीं पर बैठ के बातें करने लगता है। और तभी बानी बोलती है कि तुम उससे रिलेटेड हो। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं मैं एबी से रिलेटेड नहीं हूँ, वो किसी लड़के को डेट करती थी, मैं उसका बेटा था, वो तो चला गया बट मुझे यहीं पर छोड़ गया और तब से एबी उसका ध्यान रख रही है। तभी हम देखते हैं वहां से पीछे से एबी आती है और देखने के बाद एकदम कंफ्यूज और एकदम आते ही शॉक हो जाती है और देखती है कि तुम तो जानी पहचानी लग रही हो। और ये कहने के बाद वो बोलती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। और ये सुनने के बाद एकदम शॉक हो जाती है एबी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बानी वहां आसपास की चीजों को देख रही थी बट उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़ के जा चुकी थी 15 साल पहले और ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी एक तरह से और उसे गुस्सा था और निराश थी अपनी माँ से। तभी हम देखते हैं अलीना उसकी मॉम के वहां पे बोलती है कि ब्यूटीफुल होम। और ये कहने के बाद बोलती है कि तुम्हारी मॉम भी बहुत अच्छी थी। और ये सुनने के बाद अलीना हैरान हो जाती है और कहती है कि मिरांडा आप मेरी माँ को जानती थी। और वो कहती है हाँ मैं मिरांडा को बहुत अच्छे से जानती थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और ये सुनने के बाद बानी बोलती है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, आपकी बेटी थी, उन सबको छोड़ के आप चली गई। और ये कहने के बाद एबी बोलती है कि हाँ मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि उसका कोई रीजन था। एक बहुत ही पावरफुल वैम्पायर टाउन में आ चुका था और वो ढूंढ रहा था एक डॉपलगैंगर को 15 साल पहले और वो मिरांडा से अलीना को शायद लेके ही चला जाता बट मैंने उसको रोका, मैंने उसको डेसिकेट कर दिया, मैंने उसको टूम के अंदर बंद कर दिया। बट इस प्रोसेस में मेरी पूरी जान चली गई। एक तरह से मैं मरी जाती बट थोड़ी सी बच गई, बट मेरा पूरा मैजिक विच वाला खत्म हो गया और मेरी सारी पावर चली गई। उस दिन के बाद मैं वो टाउन छोड़ के चली गई। और ये सुनने के बाद बानी बोलती कि टाउन छोड़ने की क्या जरूरत थी, तुमने माइकल को डाउन कर ही दिया था तो उसके बाद तो तुम आ सकती थी हमारे साथ रहने के लिए। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं अलीना बोलती है कि आप दोनों डिस्कस करो,
मैं अभी आती हूँ। अलीना उनके बीच में नहीं आना चाहती थी, वहीं अलीना बाहर जाती है और उसे कुछ महसूस होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने स्टेफन खड़ा था और स्टेफन को देख के एकदम वो शॉक हो जाती है। तभी बानी की माँ बोलती है कि जब उसका मैजिक खत्म हो चुका था तो बिल्कुल टूट चुकी थी, एक तरह से नई स्टार्ट करना चाहती थी लाइफ की, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सॉस्टेड हो चुकी थी। इसलिए उसने टाउन छोड़ दिया और वहीं पर उसने एक नई जिंदगी शुरू की, एक विच के तौर पे नहीं बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन के तौर पे। बेटी बानी बोलती है कि आपने ऐसा किया ही क्यों, आपको शायद हमारे साथ रहना चाहिए था। उसकी माँ एबी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ तो बेस्ट था, तुम्हारे पास डैड थे, तुम्हारे पास ग्रैम्स थी और वो उनसे बेटर है मैजिक करने में। और ये सुनने के बाद बानी बोलती है कि आपको मतलब नहीं पता कि ग्रैम्स को क्या हुआ। और ये सुनने के बाद उन समझ जाती है कि ग्रैम्स की डेथ हो चुकी है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि एबी रोने लगती है और उसको देखकर हम देखते हैं कि बानी भी रोने लगती है और बताती है कि हम एक बहुत बड़ा स्पेल कर रहे थे और अब हम बहुत ज्यादा थक चुके थे। और वहीं पर हम देखते हैं कि दोनों ही बहुत थके थे, बट ग्रैम्स कुछ ज्यादा ही थक चुकी थी और वो कंट्रोल नहीं कर पाई और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि दोनों रोने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी बानी बोलती है कि वो यहाँ उसकी हेल्प लेने के लिए आई थी एबी की, क्योंकि उसे वो सपने में दिखी थी और वो उसे हेल्प करना चाहती थी, बट अब आपके पास कोई मैजिक नहीं है तो शायद आप हेल्प नहीं कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि अलीना और स्टेफन बैकयार्ड में खड़े थे घर के और वहां पर अलीना उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम हमारा पीछा क्यों करते रहते हो। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है कि मुझे तो पीछा करते हो आना ही था। जिमी आ जाता है और कहता है कि ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर है और ये है कौन। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि अलीना उससे बोलती है कि प्लीज इससे तुम दूर रहो, ये तुम्हें हार्म कर सकता है। तभी हम देखते हैं जिमी उसके पास जाता है और कहता है कि हमारी प्रॉपर्टी से यहाँ से चले जाओ। तभी हम देखते हैं जिमी को कंपेल करके कहता है तुम घर के अंदर चले जाओ और यहाँ से मत निकलना। और ये स्टेफन का रूप देखने के बाद अलीना उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तभी हम देखते हैं कि जिमी अंदर जाता है किसी रूम के अंदर और वहां से गन निकाल के लाता है और सीधा शूट कर देता है स्टेफन को। और स्टेफन समझ जाता है कि ये कंपेल किया हुआ है और स्टेफन अलीना को बोलता है ये कंपेल्ड है। और ये गन सुनने की आवाज सुनकर बानी उठती है और कहती है गन कहाँ चली। तभी हम देखते हैं कि वो वहां से जाने लगती है। तभी एबी जो उसकी मॉम है एक तरह का हब लेकर उसके पीछे भागती है और अपनी बेटी को बेहोश कर देती है। वही हम देखते हैं कि मिस्टर फोर्ब्स और कैरोलाइन टाइलर के साथ जाते हैं उसी लोकवुड प्रॉपर्टी की अंडरग्राउंड बेसमेंट में, जहां पर मिस्टर फोर्ब्स उसे चेन से बांध देते हैं और कहते हैं कि जैसे तुम ट्रांसफॉर्म होते हो तुम फिर से ट्रांसफॉर्म हो एक वुल्फ में और बार बार हो जब तक तुम्हारे जो साइड बॉन्ड है वो टूट नहीं जाती। मैं भी कंपल्शन को इसी तरह दूर रखता हूं, बार बार कॉन्सेंट्रेट करके अपने माइंड को फोकस करते हुए, और तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा। और ये सुनने के बाद बोलता है कि ये तो फुल मून भी नहीं है। और ये कहने के बाद बोलता है तुम तो हाइब्रिड हो, तुम्हें फुल मून की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम ट्राई तो करो, तुम्हें एक विल होनी चाहिए कुछ करने की, अगर तुम्हारे अंदर विल है कुछ पाने की तो तुम जरूर करोगे और करने के बाद तुम्हारी साइड बोन टूट जाएगी, तुमने मुझसे हेल्प मांगी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो देखता है सीधा कैरोलाइन की तरफ जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है उसकी। तभी हम देखते हैं कि टाइलर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ये देख के कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसकी हड्डियां टूट रही थी और ये देख के थोड़ी घबरा जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि टाइलर और उसका पापा मिस्टर फोर्ब्स कहते हैं तुम यहाँ से चली जाओ तो बेटर है, तुम ये नहीं देख पाओगी। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन वहां से चली जाती है और कैरोलाइन के जाते वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करता है और कहता है मुझसे नहीं हो रहा। और ये कहने के बाद मिस्टर फोर्ब्स कहते हैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, साइड बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा, वरना तुम मेरी बेटी को हार्म कर सकते हो और मैं मेरी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें गुस्सा होना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो कुल्हाड़ी उठा के टाइलर को मारने लगता है और टाइलर को बहुत ज्यादा चोट लगती है और उसको गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम कर क्या रहे हो। और ये कहने के बाद बोलता है कि क्या तो तुम सही हो जाओ वरना क्या तुम मर जाओ, मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं गुस्सा होकर उसकी तरफ बढ़ता है और वहीं पर वो वेयरवुल्फ की फॉर्म लेने लगता है। तभी हम देखते हैं डेमन को जो सीधा पहुंच चुका था हॉस्पिटल और वो मिलता है डॉक्टर फेल से। डॉक्टर फेल देख के उसे बोलती है कि तुम तो अलारिक के दोस्त हो ना और तुम मुझे काउंसिल में दिखे थे। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ डेमन सेल्वेटोर। और वहीं पर वो बोलता है कि हाँ मुझे तो पता चला है कि जो तुम्हारा ऑफिस मेट है और तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है उसकी डेथ बिल्कुल वैम्पायर जैसी हुई है। और ये सुनने के बाद डॉक्टर फेल उसकी तरफ देखती है और इशारा करती है कि रूम में चलो अकेले में बात करनी है। तभी हम देखते हैं रूम में जाने के बाद बोलती है कि तुम वैम्पायर क्या कर रहे हो, ये तो एनिमल केस है। और ये कहने के बाद बोलता है तुमने एनिमल केस बना दिया, बट डॉक्टर फेल ये एक एनिमल केस नहीं है। और ये सुनने के बाद डॉक्टर फेल बोलती है इसमें उसको कुछ भी नहीं पता। तभी डेमन बोलता है कि मुझे पता है कि शायद तुमने उसे मारा है क्योंकि वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था और ऊपर से तुम साइकोपैथ टाइप इंसान हो और मैं इसलिए केयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त अलारिक को तुम पसंद हो। तभी हम देखते हैं बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो और तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है जब तुम ऐसी बकवास बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं डेमन बाहर जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर फेल उसे एक इंजेक्शन मारती है और वहीं पर बेहोश कर देती है। तभी हम देखते हैं जब डेमन बेहोश था उस मोमेंट पे उसका ब्लड ले लेती है सैंपल करने के लिए और वहीं पर उसको बेहोश छोड़ के वहां से भाग जाती है।
तभी हम देखते हैं होश में आने के बाद डेमन सीधा जाता है अलारिक के घर पे, और अलारिक वहां पर डेमन को देख के बोलता है कि तुम यहाँ पर अभी कर ही क्या रहे हो। तभी बोलता है कि मैं केस को सॉल्व करके आ रहा हूँ। और ये सुनने के बाद अलारिक बोलता है कौन से केस को, अभी तुम डॉक्टर फेल के पीछे पड़े हुए हो। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कौन सी डॉक्टर फेल हो, साइकोपैथ जिसने अपने खुद के बॉयफ्रेंड को मार डाला। और ये सुनने के बाद अलारिक बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो। और वो कहने के बाद बोलता है डेमन कि उसने मेरा ब्लड लिया है और उसने मुझे मारने की कोशिश की है। और ये सुनने के बाद अब अलारिक हैरान था और उसे भी लगता था कि शायद वही है किलर। वही हम देखते हैं कि अब टाइलर की पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो चुकी थी और वो अपनी चेन तोड़ने लग रहा था। मिस्टर फोक को कहते हैं आप यहाँ से भाग जाओ वरना मैं आप पे हार्म कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं अपनी चेन तोड़ता है। मिस्टर फोक वहां से भागने की कोशिश करते हैं बट तब तक टाइलर उन पर अटैक कर देता है क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ फॉर्म में था और भूल गया था कि वो मिस्टर फोब्स है। वही हम देखते हैं जंगल के बीचों बीच सुनसान रास्ते में वो हाइब्रिड किसी का वेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं गाड़ी आकर रुकती है, वहां पर बानी की माँ एबी गाड़ी रोकती है और गाड़ी में से बेहोश बानी को बाहर निकालती है और वहीं पर वो जाके हाइब्रिड से कहती है कि वो बानी को ले आई है और वो शायद बता दे कि वो कॉफिन्स की जगह कौन सी है। अब तक तो उसने नहीं बताया पर तुम चाहो तो पूछ सकते हो और शायद वो बता ही दे तुम्हें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बानी उठती है और बानी बोलती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली है, ये उसके और उसकी माँ से भी ज्यादा बढ़कर बड़ी बात है और इससे बहुत सारे लोग इफेक्ट करेंगे इसलिए वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। और ये सुनने के बाद उसकी माँ समझती है और उसको वो कहती है मैसेज करके कि अपने दोस्तों को वार्न कर दो। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा टेंस्ड और डरे होते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि यहाँ पर अलीना को बांध दिया था जेमी ने और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन जमीन पे गिरा हुआ था, उसे वुडन बुलेट्स मारी थी जेमी ने और वहीं पर वो निकालने की कोशिश करता है और जेमी बोलता है कि तुम हिलने की कोशिश मत करो वरना मुझे तुम्हें फिर फायर करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है कि तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए। और फिर वो जेमी बताता है कि मुझे कोई बंदा यहाँ पर आया था, उसने मुझसे कहा कि अगर कोई भी वैम्पायर आए तो उसको वुडन बुलेट से मारना और उसने उसके ऑर्डर के हिसाब से वैसा ही किया। और तभी अलीना पूछती है उसने मेरे बारे में क्या कहा और उसने कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करना है, तुम्हें बचा के रखना है और तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचानी है। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है मुझे तुम चोट पहुंचा रहे हो, तुमने मेरे हाथ बांध दिए, वहां पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है और प्लीज आके मेरे को देखो। और ये सुनने के बाद जेमी वहां पर आके खोलने की कोशिश करता है और फिर अलीना पूछती है कि तुम्हें क्या क्या कहा है उसने। और तभी जेमी बताता है कि अगर कुछ देर बाद तक अगर न्यूज नहीं आई कॉफिन्स कहां पर है कि मैं अपने आप को शूट कर लूं। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है प्लीज मुझे खोल दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये सुनने के बाद जेमी उसके पास आता है और हम देखते हैं कि अलीना ने घिस घिस के आधी रस्सी तोड़ दी थी, अपने हाथ खोलती है, जेमी की गन लेती है और जेमी को खींच के मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वही हम देखते हैं कि वो स्टेफन की घाव सही करने लगती है और घाव में से वो वुडन स्टेक्स निकालने लगती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वहीं अलीना से बोल रहा था कि एक बार में निकाल दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम शांत हो जाओ, मैं निकाल रही हूँ। तभी हम देखते हैं जोर से अलीना उन सारे वुडन स्टेक्स को बाहर निकाल देती है। और ये देखने के बाद स्टेफन बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो पहले से और तुम्हें हो जाना चाहिए स्ट्रांग क्योंकि तुम इस कंडीशन में हो। और ये देखने के बाद अलीना बोलती है स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा, सिचुएशन ऐसी चल रही है। तभी हम देखते हैं वहीं पर बैठी रहती है और वहीं पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे स्टेफन हील हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है कि तुम बुरा मत मानना बट मैंने ऐसी चीज कर दी है और शायद मैं बुरा भी नहीं फील कर रही हूँ उसके बारे में कि मैंने डेमन को किस कर दी है। और ये सुनने के बाद एकदम डेमन को किस की है ये सुनकर तो बिल्कुल स्टेफन के होश उड़ गए थे और ये सोचने के बाद एकदम शांत हो जाता है और चुपचाप वहां से चलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अलीना उसका पीछा करने लगती है और पीछे मुड़ के फिर स्टेफन कहता है कि मुझे तुम्हें किडनैप नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने वो कुछ ज्यादा कर दिया था। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती हाँ वो कुछ ज्यादा ही था। और ये सुनने के बाद बोलता है आई एम सॉरी और वो बोलने के बाद वहां से स्टेफन चला जाता है और हमें पता चलता है स्टेफन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और वहीं अलीना को उसके घर पे वहां पर अकेला छोड़ जाता है वो। वही हम देखते हैं शायद बानी ने बता दिया है, जिसके बाद हम देखते हैं क्लाउस सीधा आ चुका है उसी 100 विचेस के मरे हुए घर के अंदर और घर के अंदर आके बोलता है कि मुझे मेरी कॉफिन्स चाहिए और उसने सब पता लगा लिया है। तभी हम देखते हैं कि विचेस उस पर कहर बरसाती हैं, उसको एकदम जमीन पे गिरा देती हैं और उसके बहुत ज्यादा पेन करती हैं, शायद उसकी हड्डियां तोड़ रही होती हैं। और ये देखने के बाद डेमन बोलता है कि ऐसा ही करोगे, अगर तुम विचेस को इंसल्ट करोगे तो 100 डेड विचेस तुम्हें एक तरह से मारने की पूरी कोशिश करेंगी। तभी हम देखते हैं क्लाउस को बहुत ज्यादा दर्द होता है और तभी बोलता है कि विचेस कितनी भी हो मैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग हूं और याद रखना विचेस अगर तुमने मुझे करने की कुछ कोशिश की तो याद रखना कि तुम्हारी जितनी भी डिसेंडेंट फैमिलियां हैं उन सबको मार दूंगा मैं। और ये कहने के बाद वो डेमन को बोलता है कि विचेस चाहे कितनी भी पावरफुल हो बट वो अपनी फैमिली के लिए मरने के बाद भी केयर करती हैं और अगर उनकी फैमिली पे कोई आंच आए तो कुछ भी कर सकती हैं। तभी क्लाउस बोलता है कि अगर तुमने स्टॉप नहीं किया तो बेनेट की ब्लड लाइन में आज ही खत्म कर दूंगा।
मतलब वो आज बानी को मार डालेगा। तभी हम देखते हैं विचेस अपने आप को स्टॉप करती हैं और सारी फ्लेम्स डाउन हो जाती हैं। ये देखने के बाद डेमन इंप्रेस होता है और वहीं क्लाउस बोलता है विचेस से कि मेरी सारी टूम्स यहाँ पर दिखा दो। तभी हम देखते हैं टूम विजिबल हो जाती है और विचेस अपना जादू हटा देती हैं। उसी मोमेंट पे वो गिनता है तो सिर्फ 3 कॉफिन्स दिखते हैं और ये देखने के बाद डेमन को क्लाउस बोलता है कि 3 ही है, चौथी कहां पर है, मुझे वो चाहिए, मुझे चौथी कॉफिन भी चाहिए। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है कि तुमसे पहले मुझे बानी का मैसेज आ गया था कि एक को तो उठा के ले जाओ, तो मैं बोल रहा कि एक को तो मैं आराम से ले जा सकता हूं और मैंने वो कहीं ले जाके छुपा दी। और ये सुनने के बाद क्लाउस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मुझे बता दो कि चौथी कहां है। और ये सुनने के बाद डेमन बोलता है मुझे पता चल चुका है तुम्हारी फैमिली एक कमजोरी है और मैं इस चीज पे पक्का चांस लेना चाहूंगा, और अगर तुमने मुझे कुछ किया तो चाहे तुम 4th कॉफिन को कभी नहीं ढूंढ पाओगे और शायद कभी नहीं मिल पाओगे जो उसके अंदर है। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं अलारिक आ चुका था डॉक्टर फेल से मिलने के लिए और कहता है कि जो तुमने किया है वो सही नहीं है, शायद तुम साइकोपैथ हो और लोगों को मारने की कोशिश करती हो और तुमने शायद डेमन पे भी अटैक किया है। और ये सुनने के बाद अलारिक को बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो, जो तुम पे किस तरह का भूत सवार है, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूं और तुम मुझ पे गलत शक कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर फेल बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे इतना ही डाउट है तुम मेरे साथ रुको और देखो कि मैं कैसे काम करती हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पर एक पेशेंट आता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और कहता है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा अलारिक, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तभी हम देखते हैं डॉक्टर फेल जाने लगती है और वहीं पर देखते हैं कि मिस्टर फॉब्स की बॉडी थी और वहां पर उसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। ये देखने के बाद अलारिक उसका पीछा करता है और कहता है ये तो मिस्टर फॉब्स है, इनको क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जाते हैं और ये देखने के बाद डॉक्टर फेल बोलती है शायद ही सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे, इन पे सच में किसी जानवर ने अटैक किया है और चारों तरफ से काट लिया है और उनका खून भी बह चुका है ज्यादातर और शायद वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तभी वो क्या करती है, एक इंजेक्शन निकालती है जो डेमन के ब्लड का था और वो उसको लगा देती है। और जैसे ही वो उसको लगाती है, उसको लगाने के बाद वो अलारिक से बोलती है कि मैं लोगों की जान बचाती हूँ, मानती हूँ मैं चीट करती हूँ, मैं वैम्पायर का ब्लड लिया, बट मैं सिर्फ लोगों की जान बचाना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसको पूरा इंजेक्शन लगाती है और वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं बानी को जो अपनी मॉम के साथ थी और वहीं पर वो क्लाउस का हाइब्रिड वहां से जा चुका था। और ये देखने के बाद बानी बोलती है कि आप इनसे कब से काम करने लगे इन लोगों के लिए और आपने इनकी हेल्प ही क्यों की। और ये सुनने के बाद बानी की मॉम बोलती है कि मुझे हेल्प करनी पड़ी, उन्होंने जेमी को हार्म कर देते, उन्हें जेमी को कंपेल करके रखा है कि अगर उसको कॉफिन का पता नहीं बताया तो वो जेमी अपने आप को मार डालेगा और जेमी के लिए उसने किया और जेमी उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब जेमी तो है जो उसकी लाइफ में बचा हुआ है। और ये सुनने के बाद बानी उदास होती है और तभी उसकी मॉम कहती है बानी तुम भी मेरे लिए बहुत मैटर करती हो, बट राइट नाउ जेमी की जान बचाना जरूरी था। और ये कहने के बाद उसे समझाती है कि मैं उसके साथ रुक सकती थी बट मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैं उस सब सिचुएशन को फिर से झेल नहीं सकती थी और इस वजह से मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ा। और उसके लिए उसको माफी मांगना चाहती है बट अब वो कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि वो बात बीत चुकी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी भी थोड़ी शांत हो जाती है। वहीं हम देखते हैं अब हॉस्पिटल के अंदर जब पे मिस्टर फॉब्स एडमिट थे वहां पर आता है टाइलर और टाइलर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा अपनी हरकत की वजह से और बोलता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। वहीं पर मिस्टर फॉब्स बोलते हैं हाँ जरूर आ सकते हो। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है कि उससे गलती हो गई, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया और वो होता ही है जब वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होता है। और ये सुनने के बाद बोलता है कि हाँ मुझे भी लगा था कि आज मैं नहीं बचूंगा बट स्टिल मैं बच गया। और ये कहने के बाद बोलता है कि मुझे अच्छा लग रहा है आज ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद और मैं थोड़ा अपने आप में ही अच्छा फील कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद बोलता है कि शायद सायर बॉन्ड चली जाए। और ये कहने के बाद मिस्टर फॉब बोलते हैं ना इतनी जल्दी नहीं जाएगी ये बॉन्ड, तुम्हें और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये सुनने के बाद टाइलर घबरा जाता है और कहता है कि ये वाली जो हड्डी टूटने वाली चीज है फिर से करनी पड़ेगी। और बोलता है फिर मिस्टर फॉब्स कि हाँ ये चीज बार बार करनी पड़ेगी जब तक ये पेनलेस नहीं हो जाता और जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम्हारी सायर बॉन्ड नहीं टूटेगी। और ये सुनने के बाद टाइलर डर जाता है और तभी मिस्टर फॉब बोलता है कि अगर तुम सही नहीं हुए या फिर तुम सही नहीं होना चाहते हो तो याद रखना कि मेरी बेटी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा तुम्हें मैं। तभी हम देखते हैं अलारिक डॉक्टर फेल को अपने घर पे ले आ जाता है और कहता है कि मैं भी अपना एक सीक्रेट बता देता हूँ। तभी वो अपने वैम्पायर हंटर वाली आइडेंटिटी शो करता है उसे और वो देखने के बाद डॉक्टर फेल इंप्रेस हो जाती है और कहती है तुम वैम्पायर हंटर हो बट तुम मुझे ये नहीं बता पाए कि तुम उस रात को बचे कैसे थे। तभी वो बोलता है कि मेरे पास एक मैजिक रिंग है, ऊपर से मुझे डेमन ने हेल्प कर दी थी अपने ब्लड से, इस वजह से मर नहीं पाया था मैं। और ये देखने को बोलती है मैजिक रिंग ये क्या करती है, बोलती है कि मुझे सुपरनेचुरल चीजों से बचाती है। और ये सुनने के बाद उसकी अंगूठी निकालने लगती है और ये तभी अलारिक रोक देता है उसे और कहता है कि मैं इस बात पे किसी पे बिलीव नहीं करता। और तभी हम देखते हैं डॉक्टर फेल बोलती है कि तुम मुझे क्या सुपरनेचुरल स्पीशीज समझते हो और तभी वो उसे किस करने लगती है। जैसे वो किस करते हैं वहां पर अलीना आ जाती है, अलीना ये देखती है। तभी हम देखते हैं ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है एक तरह से। तभी डॉक्टर फेल बोलती है मुझे चलना चाहिए मैं बाद में आती हूँ।
और ये देखने के बाद अलारिक बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा फील करता है और वो कहता है अलीना से आई एम सॉरी यार, ये तेरा घर है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी मोमेंट पर अलीना बोलती है इट्स ओके, ये आपका भी घर है, जिस दिन से आप यहाँ पर सोफे पे सोने लग गए थे ये घर आपका भी हो गया था और ये घर आपका भी, और प्लीज शर्मिंदा महसूस मत कीजिए। तभी हम देखते हैं कि वो उसको कहती है कि तुम किसी और गर्ल को भी डेट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब हम देखते हैं कि स्टेफन सीधा घर पहुंच चुका था अपने, और वहां पर वो देखता है डेमन को, और डेमन को देख के बोलता है तुम्हें बचना तो नहीं चाहिए था, क्लाउस को तुमने बता दिया। और ये सुनने के बाद वो बोलता है कि हाँ उसको पता चल चुका था, बानी की मॉम ने उसे सब बता दिया। ये कहने के बाद बोलता है कि तुमने सारे कॉफिन जाने दिए, और तभी डेमन बोलता है ना मैंने एक बचा लिया, वो टूम जो लोक वाला था वो मैंने अपने पास रख ली और बाकी सब वो लेके चला गया। और तभी हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद बोलता है कि हाँ तुम्हारी नाइस चॉइस, वो बंद वाला कॉफिन हमने अपने पास रख लिया है जो शायद हमारे किसी काम आ सकता है। और ये सुनने के बाद दोनों स्माइल करते हैं, और तभी हम देखते हैं कि डेमन पूछता है कि अलीना सही तो है, और ये पूछने के बाद देखते हैं कि स्टेफन को गुस्सा आता है और वो सीधा एक मुक्का मारता है डेमन को और कहता है कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। और ये देखने के बाद डेमन समझ जाता है कि इसको पता चल चुका है और कहता है कि अलीना ने तुम्हें सारी बातें बता दी क्या। और तभी हम देखते हैं कि वो गुस्सा करता है और गुस्से की नजर से उसको देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है कि उसने एक और चीज की है, और तभी वो दिखाता है एक डैगर और बोलता है कि मैंने ये डैगर अलाइजा के अंदर से निकाल दिया है और शायद वो कुछ ही घंटों में जिंदा हो जाए। और ये देखने के बाद वो बोलते हैं कि अभी तो मजा शुरू हुआ है। अब हम देखते हैं क्लाउस को, जिसने सारे कॉफिन्स अपने अंडर ले लिए थे और वो लेने के बाद थोड़ा खुश दिखाई दे रहा था। तभी उसका हाइब्रिड आके बोलता है तुम्हारी फैमिली रियूनाइट हो चुकी है, अब तो तुम टेंशन फ्री हो चुके होगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो बाहर जाने लगता है, और इसी मोमेंट पे देखते हैं उसके हाइब्रिड का दिल निकाल के हाथ में ले लेता है सीधा अलाइजा। और यहाँ देखते हैं अलाइजा अब जिंदा हो चुका है और कहता है भाई मैंने कुछ मिस तो नहीं किया और तुम्हें मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। 300 लाइक्स के बाद ही नेक्स्ट एपिसोड मैं अपलोड करूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मैं अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अब हम ध्यान देंगे स्टोरी लाइन पर। अब अलाइजा वापस आ चुका है और अब वो क्लाउस की बातों में नहीं आने वाला है और शायद वो क्लाउस को मारने का फिर से ट्राई करे। वहीं पर हम देखेंगे 100 विचेस अपना बदला क्लाउस से फिर कैसे लेंगे। वही हम देखते हैं स्टेफन को शायद अब याद आने लगी है अलीना की और वो वापस प्यार में पड़ने लगा है। उसी मोमेंट पे हम देखेंगे बानी और इसकी मॉम की क्या बनती है। वहीं पर अब जेमी का क्या होगा, शायद वो कंपल्शन से बाहर निकला है क्या नहीं। वहीं पर हम देखेंगे कि अब डेमन को प्यार तो नहीं हो गया अलीना से। और अब हम देखेंगे जो अलारिक की न्यू गर्लफ्रेंड है वो भी तो मर नहीं जाती दूसरों की तरह, या फिर वो भी कुछ सुपरनेचुरल स्पीशीज है, या फिर वो कोई साइको है जो सबका ब्लड कलेक्ट करती रहती है। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर से बोल रहा हूँ गाइस 300 लाइक्स पे नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तो आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रो। मैं अपनी मेहनत दिखाऊंगा, आप सिर्फ एक लाइक बटन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर पे रहो एंड टाटा।